हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, आज हम सीटेट द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र टेस्ट 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्राइमरी का टेस्ट नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं और जूनियर का भी टेस्ट नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने ना देखा हो उस क्लास को हमारे चैनल पर विजिट करके पहली क्लास जरूर देख सकते हैं। और ये पेपर जो हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आयोग द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है उसी पेपर से करते हैं, सेम उसी फॉन्ट में करते हैं। जिस फॉन्ट में परीक्षा हाल में आपको पेपर मिलेगा उसी तरीके से इस टेस्ट को हम करते हैं। हमारा ये मैथ का टेस्ट उन बच्चों के लिए स्पेशल है जिनकी मैथ कमजोर है या इससे पहले उन्होंने सीटेट की परीक्षा दी है और 30 में से 10 नंबर, 8 नंबर या 5 नंबर ही स्कोर कर चुके हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा इस क्लास को आप एक बार पूरा देख लीजिए। देखने के बाद जिनके अगले बार 5 नंबर भी स्कोर नहीं हो पाए मैथ में, वो बच्चे कहेंगे सर इस क्लास को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि अब मेरे मैथ में 30 में 30 जरूर आएंगे। तो इस क्लास को धैर्यपूर्वक आप पूरा देखिए। जिन्होंने पहली क्लास ना देख रखी हो वो पहली क्लास चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसी के साथ में हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सीटेट द्वारा पूछा गया, सेम इसी फॉन्ट में आपसे परीक्षा हाल में पूछा जाएगा, उसी फॉन्ट में मैं आपको ये टेस्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनफल 101 गुणे 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 प्राप्त हो। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने पूछा 101 गुणे 203 को अगर हम गुणा करते हैं तो जो इसका योग निकलेगा इन दोनों को गुणा करने पे, उसमें हम उसके परिणाम में क्या जोड़ दें कि 20,614 प्राप्त हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पहले इसको गुणा करा लीजिए, फिर जो आए उसको 20,614 से घटा लीजिए, जो प्राप्त हो वही आंसर। जैसे अगर अभी मैं आपसे कह देता 5 गुणे 4 में क्या जोड़े कि हमको 25 प्राप्त हो जाए, तो आप कहोगे सर 5 चौक 20 हुआ और 20 और 25 का अंतर 5 है, तो इसमें आप 5 ऐड कर दो। तो कैसे आपने बताया, 25 से 20 को माइनस करके इसका पहले मल्टीप्लाई कराया। इसी तरीके से हम यहाँ 101 गुणे 203 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे। देखिए 203 गुणे 101, अब सिंपली आप कर लीजिए 3 एकम 3, फिर 1 और 0 का गुणा 0 और 2 एकम 2, फिर 0 से सारे ऐसे 0 उतार लीजिए, फिर एक बार ऐसे गुणा लगाइए 3 एकम 3, 1 से 0 का गुणा 0 और 2 से 2 एकम 2, यहाँ लिख लीजिए 3, यहाँ 0, 3 2 5, 0 2। अब देखिए 20,503 आया और हमको कितना चाहिए 20,614, तो 20,614 से 20,503 माइनस कर लीजिए। 4 से 3 गए 1, 1 ऐसे उतार लीजिए, 6 से 5 गए 1, फिर 0 से 0 गए, 2 से 2 गए, 111, यानी ऑप्शन नंबर डी मिल गया। अब ये ना सोचिए दोस्तों कि मैं क्वेश्चन आपको आसान करा रहा हूँ। आपको सीटेट का जो पेपर 1 देना है उसमें इसी लेवल के प्रश्न आते हैं। अगर मैं मार्केट से आपको टफ क्वेश्चन करा दूँ, आपको यूट्यूब पे बहुत जगह मिल जाएंगे, उस क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। इससे पहले कि आप पेपर उठा के देख सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ऐसे क्वेश्चन की ना जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को भी ना मिले और आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो ये ना सोचिए कि क्वेश्चन आसान है, अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन आसान नहीं, ये सोचिए एग्जाम हॉल के प्रेशर में भी आप इस क्वेश्चन को इतनी ही आसानी से कर दें। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा टफ क्वेश्चन के पीछे न भागिए। जो आयोग ने अपने प्रश्न पत्र जो अपने वेबसाइट पे उपलब्ध करा रखी है, जिस तरीके से उसने पूछा है सेम उसी तरीके से हम करा रहे हैं, और ताकि आप जाएं एग्जाम हॉल में तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन दिखे। आज हम आपको टफ क्वेश्चन सिखा दें, वहाँ नहीं मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 है, 57,341 में 7 का स्थानीय मान तथा 75,431 में 4 का स्थानीय मान में क्या अंतर है। देखिए स्थानीय मान का मतलब होता है, जैसे एक तो 4 का मतलब हुआ 4, एक स्थानीय मान लीजिए किसी संख्या में है 245, तो ये आप कहते हैं इकाई का अंक है सर, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है। तो अब 5 क्या हुआ, इसका स्थानीय मान इकाई है तो 5 हो गया,
4 है ये दहाई के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान 40 हो गया, और 2 जो है ये सैकड़े पे है तो इसका स्थानीय मान 200 हो गया। तो स्थानीय मान जिस संख्या में जिस स्थान पे जो अक्षर रखे रहते वही उनका स्थानीय मान, अगर इकाई पे है तो इकाई वाला, दहाई पे है तो दहाई वाला, और सैकड़ा पे है तो सैकड़ा वाला। अब जो लोग स्थानीय मान नहीं जानते थे सभी बच्चे जान गए हैं। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, 57,341 में 7 के स्थानीय मान। अब आप ऐसे गिनिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो जो 7 का स्थानीय मान है वो 7000 है। फिर आगे देखिए 75,431 में 4 का स्थानीय मान। फिर आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4 का स्थानीय मान 400 है। क्या पूछ रहा है, इनका अंतर, तो घटा दीजिए, योग पूछे तो जोड़ दीजिए, 0 0 ऐसे उतार लीजिए, यहाँ से एक हासिल गए, 10 से 4 गए 6 और 6, 6600 जो है इनका अंतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। गुणनफल 105 गुणे 806 में क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 83,902 प्राप्त हो। देखिए सेम इसी तरीके से एक ही पेपर में 2 प्रश्न उसने पूछे। क्वेश्चन नंबर 1 उसने ऐसे देख के उसने पूछा था क्या योग किया जाए कि परिणाम ये प्राप्त हो, यानी उसमें क्या जोड़ना था। अब इसमें क्या घटाया जाए कि 83,902 प्राप्त हो। सैंपल हम फिर उसी तरीके से 806 गुणे 105 करेंगे। 5 से 6 का गुणा 5 छंग 30, 3 बचा, 5 से 0 का गुणा 0 और 3 ऐसे उतार देंगे हम। 5 से 8 का गुणा 5 8 40, फिर 0 0 0, फिर गुणा लगाएंगे 2 बार, 1 से 6 एकम 6, फिर 0 और 8 एकम 8 ऐसे उतार लेंगे। 0 3 6 4 और 8, 84,630 आया। और हमको क्या कह रहा, क्या घटाया जाए ताकि 83,902 आ जाए। तो हम सिंपली 84,630 से 83,902 माइनस कर देंगे। जो प्राप्त होगा वही इसमें से घटाने पे हमको 83,902 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ से एक हासिल लिए, 10 से 2 गए 8, यहाँ 2 बचा, ऐसे उतार लीजिए। यहाँ 6 थे तो यहाँ एक इधर से लिए, 16 से 9 गए 7, 3 से 3 गए, 8 से 8 गए, 728 अगर घटाया जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी 728। इसके गुणनफल में अगर हम 728 घटाएंगे तो हमको 83,902 प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 3/4 में कितने 1/12 हैं। अगर ये सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूँ 6 में कितने 3 हैं, तो आप कहेंगे सर 6/3 कर लीजिए, 3 दूनी 6, 2 3 हैं। आप ऐसे तो बताओगे। अगर मैंने आपसे पूछा कि 6 में कितने 3 हैं, आप कहोगे सर 6 को 3 से भाग दिला देंगे, 3 दूनी 6। तो सेम यही चीज़ आपको इसमें भी करना है। 3/4 को आप 1/12 से भाग दिला दीजिए, आपको पता चल जाए 3/4 में कितने 1/12 हैं। अब देखिए जब इस तरीके से होता है तो ये वाला जो है ये ऊपर जाके पलट के गुणा में बदल जाता है। जैसे इसको इस तरीके लिख सकते हैं, 3/4 गुणे 1/12 को 12/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12/1। आप हमेशा ध्यान दीजिए जो चीज़ भाग में हो अगर उसको हमको मल्टीप्लाई में यानी गुणा में लेके जाना है तो उसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे, 12 ऊपर कर देंगे, 1 नीचे कर देंगे। जैसे यहाँ 3/4 होता तो हम 4/3 कर देते उसको, 2/5 होता तो 5/2 कर देते। अब इसको करा लीजिए गुणा, 4 3 12, 3 त्रिका 9, 3/4 में 1/12 कितने हैं 9। यही वो आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने बेसिक से क्वेश्चन हैं। आप लोग एक डर बना के रख लिए कि मैथ बहुत टफ है, और अधिकतर बच्चे सीटेट में अभी तक 15% 16% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया है। जितने बच्चे बैठते हैं उसमें से मात्र 15 से 16% ही बच्चे पास हो पाते हैं। केवल उसमें उनका फेल होने का एक रीज़न है मैथ में 30 में कोई 5 नंबर पाते हैं, कोई 8 नंबर पाते हैं, कोई 10 नंबर। जबकि भाई सीटेट का पेपर में मैथ्स का सेक्शन सबसे आसान होता है। आप एक बार धैर्य से इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे, मेरे हिसाब से पूरे पेपर में सबसे आसान आपको मैथ ही लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है।
भिन्न दिए गए हैं 3/4, 4/5, 1/2, 5/6, 3/2 में सबसे बड़ी और सबसे छोटे भिन्न क्रमशः कौन। इससे पहले जो एक सेट आया था जो हम सॉल्व कर चुके हैं, जिन्होंने ना देखा हो वो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उसमें हमने भिन्न का क्वेश्चन आया था, जोड़ का, हमने भिन्न का जोड़ सीखा था, उसमें भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आई थी, वो भी हमने जोड़ी थी। अब देखिए भिन्न का ये जो है आप सीटेट का अब तक जितने पेपर हुए लगभग ये 20वां संस्करण है मेरे हिसाब से, और 20वें संस्करण में यानी 19 संस्करण हो चुके, उसके जितने पेपर हैं आप उठा के देख लीजिए। उस प्रश्न पत्र में ऐसी भिन्न जरूर दी गई हैं और आपसे पूछी गई है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। देखिए इसमें आप पहले अपने मन में गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। इसे सिंपली चाहे इसे कॉपी में आप लिख लीजिए 3/4। देखिए इसको 3 ना मानिए, आप इसको 300 मान के, मतलब 2 जीरो अपने तरफ से बढ़ा लीजिए, तो 75 चौका 300, ये हुआ क्या 0.75। लेकिन एग्जाम में आपको कोई बड़ी देखना, अगर सब में आप 2 जीरो अपने तरफ से मान के चलेंगे तो आसानी होगी काटने। जैसे 4/5 को आप समझ लीजिए 400/5 है, यानी 8×5 = 40, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब ये 0.8 कह रहा है। इसी तरीके से 1/2 कितना हो जाएगा, इसको आप 10 मानिए तो 5 हो जाएगा, यानी 10.5 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 5/6 को हम देख सकते हैं, 5/6 को आप मान लीजिए 50, तो 8 × 48, 2 बच्चे 20 हो गए, 6 × 3 = 18, यानी लगभग 0.83 हो जाएगा। इसके बाद में 3/2 देख लीजिए, 3/2 का मतलब 1.5। अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या दिख रही है आपको कि सर 1.5 ये सबसे बड़ी दिख रही है, सबसे छोटी ये 0.5 दिख रही है, यानी 3/2 हमारा सबसे बड़ा हो गया, 1/2 हमारा सबसे छोटा हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आने के बाद आपके गलत होने की चांसेस होने ही नहीं चाहिए, और ये हर साल हर सीटेट के पेपर में पूछता है। सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, इसमें सबसे बड़ा भिन्न 3/2 हो गया, सबसे छोटा भिन्न 1/2 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और सीटेट एकदम ये तय है कि ऐसे क्वेश्चन पूछना है, और ये मान के चलिए ये सारे फ्री के नंबर है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी लॉस करेंगे, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है और इनको लगभग सभी बच्चे करके आते हैं सही। देखिए ये 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो हमें निम्न में से क्या प्राप्त होगा। अब देखिए इससे जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे लिख सकते हैं। जिन्होंने वो क्लास ना देखी वो जाके देखिए, उसमें कई सारे नए नए कंसेप्ट आपको सीखने मिलेंगे। इस क्लास में मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या किसे लिखते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो जितने अंक की आपसे बड़ी संख्या पूछे उतनी बार 9 लिख दीजिए। जैसे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 5 बार 9 लिख दीजिए, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछे, जैसे 5 अंक की सबसे छोटी पूछ ले, 4 अंक की सबसे छोटी पूछ ले, तो पहले आप एक बार 1 लिखिए, और जैसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ ली तो 5 से 1 कम 4, 4 बार आप इसमें 0 लगा दीजिए। यही हो गया आपका 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिखोगे, 4 से 1 कम 3 बार आप 0 लगा दोगे, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। बड़ी संख्या लिखना है, जितनी अंक की पूछे उतनी बार 9 लगा दो। छोटी संख्या पूछना है, 1 लिख के जितनी अंक की संख्या पूछे, जैसे 5 अंक की पूछे 1 उससे कम 4 0 लगा दो। अब ये आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। उसने कहा 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। आप कहोगे सर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख दीजिए, यही 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर आप कहोगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप ये चीज दिमाग में याद कर लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कुछ बच्चे 3 से स्टार्ट करते हैं, यही वो सवाल गलत कर देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछे तो 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो इसने क्या कहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए, तो इसमें 2 जोड़ दिया जाता है। तो हमें इनमें से क्या प्राप्त होगा, 9 2 11, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 1 10, फिर 9 1 10, फिर 9 1 10 और 9 1 10, यानी क्या प्राप्त हो गया हमको 1,01,000 मिल गया। अब ये क्या कह रहा है, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या। कहोगे सर नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी अगर 6 अंकों की विषम संख्या हमको लिखनी होती तो पहले हम 9 9 9 9 9 5 6 बार 9 लिखते, ये तो सबसे बड़ी
6 अंकों वाली संख्या नहीं, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, तो आप कहोगे सर आपने सिखाया है सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या तो इसे कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, हाँ सबसे छोटी, देखिए आप सबको मैंने सिखाया सबसे छोटी 6 अंक की संख्या अगर आपको लिखना होगा तो आप कहोगे सर 1 लिख के 5 बार जीरो लगा देंगे हम, 2 3 4 5, ये सबसे छोटी 6 अंक की संख्या। लेकिन सर ये तो सम है और सबसे छोटी अगर विषम पूछ रहा है तो इसमें हम +1 ऐड करेंगे तो यही सबसे छोटी विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी और यही हमारा आंसर भी आया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? सी। देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सीटेट बस ऐसे आसान क्वेश्चन पूछेगा, कंसेप्ट आपको बताओ, सबसे बड़ी संख्या निकालना, सबसे छोटी संख्या निकालना, अभाज्य संख्या निकालना, विषम संख्या निकालना, सम संख्या निकालना, पेपर के माध्यम से मैं आपको यही सारी चीजें सिखाना चाहता हूं। देखिए ये टेस्ट का फॉर्म तो है कि टेस्ट के फॉर्म में हम पूरा कर रहे हैं साल पेपर, लेकिन मेरा क्या है कि जो जो चीज क्वेश्चन आयोग ने पूछा है उस एक एक चीज पे मैं आपको रिसर्च करा दूं ताकि वो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सेम इसी तरीके से पूछेगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगा। अगर आप इसको मैं केवल आंसर रटाऊं ये किस तरीके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। अब देखिए 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो आप कहोगे सर 6 घंटे में अगर सेकंड की संख्या निकालना है तो 6 गुणे घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 6 घंटे में सेकंडों की संख्या इतनी निकल आएगी 6 गुणे 60 गुणे 60। फिर उसने पूछा है निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर। अब इसका ऑप्शन हमें चेक करना है कि किसके मिनटों के बराबर है, तो मिनटों में करना है, इसे 12 दिन का करना है तो हम कहोगे सर 12, 1 दिन में 24 घंटे होते, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब आप ध्यान दीजिए एक चीज, यहाँ 60 है यहाँ 60 है तो ये तो सेम हो गया। अब हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों के बराबर करना है। देखिए वहां अगर आप इसका पूरा गुणा करके निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, टाइम थोड़ा सा आपका वेस्ट होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ 60 है यहाँ 60 है, आपको अब 60 में कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ 6 गुणे 60 मतलब 360 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ, ये तो 12 चौक 48 और 12 दूना 24 और 4 28, यानी ये नहीं होगा। अब हम दूसरा चेक करेंगे, 14 गुणे 24 गुणे 60। अब आप कहोगे सर 14 और गुणे 24 भी नहीं होगा क्योंकि 14 चौका 56, 5 बचे, 14 दूना 28 और 5 33, यहाँ 336 हो जाएगा, ये भी नहीं करेंगे। तो अब 15 वाला चेक करते हैं, 15 गुणे 24 गुणे 60। आप कहोगे सर 15 चौके 60, 6 बचा, 15 दूना 30 और 3 36, 30 और 6 36 गुणे 60। कहोगे सर बिल्कुल यहाँ भी 360 गुणे 60, यहाँ भी 360 गुणे 60, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अब ये देखिए एक नया अप्रोच है, अब अगर एग्जाम में आप जाते हैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं फिर सारे ऑप्शन मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आप टाइम भी लगेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। एक क्वेश्चन पे अगर आप 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप पहले जिस फॉर्म में उस फॉर्म में लिख लीजिए इसे 6 गुणे 60 गुणे 60। यहाँ क्या था 12 गुणे 24 गुणे 60, तो ये दोनों अगर सेम हो रहा है तो इसका गुणा नहीं कराएंगे, बस इसका गुणा करके हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू के एक पलड़े में 2.5 kg के बट्टे रखे। बट्टे मतलब बाट आप समझ सकते हैं कि उसने 2.5 किलो का बाट रखा, पल्ले में 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रखे। फलों की वजन कितना है, अब देखिए 2.5 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ 2500 ग्राम, कितना हो गया 2500 ग्राम, क्योंकि आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। इसने कहा फिर 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे रखे, यानी एक तरफ तराजू में उसने कुछ फल रखे प्लस 200 ग्राम और 100 ग्राम के 2 बट्टे उसने रख दिए, यानी 300 ग्राम के बाट रख दिए। तो 2500 ग्राम में से 300 ग्राम अगर आप घटा दीजिए तो 2200 ग्राम जो है वो फल उधर रखे हुए हैं, तभी तो बराबर से 2200 ग्राम उसने फल रखा प्लस 300 ग्राम बाट रखा, 2500 ग्राम उधर होगी, 2500 ग्राम का इधर बाट रखा। यही वो आपसे पूछा था फलों का वजन कितना है 2200 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रमेश ने 19:50 पर अपनी यात्रा शुरू की और 23:20 पर उसने अपनी यात्रा को समाप्त कर दी। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, देखिए इससे पहले वाले टेस्ट में भी इस तरीके सवाल आया था। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी रेलवे के टाइम में 12 से ऊपर
नंबर हो तो आप इससे 12 पहले माइनस कर दीजिए, 19 से 12 गए, ये 7:50 की बात कर रहा है। फिर यहाँ 23:20 जो है, 23:20 जो है, इससे आप 12 माइनस कर दीजिए, ये 11:20 की बात कर रहा है। अब यहाँ 11:20, यहाँ 7:50 और ये 12 के बाद जो होती है वो दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक, वो 13 से लेके 24 तक बजाता है, तो ये हमेशा शाम की बात कर रहा है। तो 7:50 से आपको अंतर निकालना है 11:20 पर। अब मेरे हिसाब से सभी लोग निकाल सकते हैं। कहोगे सर इसको 8 मान लिया जाए तो 3 घंटे तो ये हो गए, 8 3 11, 10 मिनट इधर बचे प्लस 20 मिनट ये हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 और 20 30, यानी 3 घंटे 30 मिनट टोटल हो जाएंगे। यही वो आपसे सवाल में पूछ रहा था, 3 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये रेलवे का, सिंपल से बस आपको क्या करना है, जैसे आपको टाइम देखना है कि 12 के बाद की है, वैसे आप तुरंत इसको करिए कि आप 12 से घटा लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का 3/4 भाग। इससे जो पहले टेस्ट हुआ है उसमें मैंने भाग का मतलब क्या होता है, धारिता का मतलब क्या होता है, सारी चीजें समझा चुका हूं। एक बार फिर मैं आपको समझाऊंगा। और जितने लगभग 75 से 80 दिन बचे हैं अभी पेपर होने में, क्योंकि 15 दिसंबर को आपका पेपर है, मान के चलो 1 तारीख से 75 दिन बचे हैं। 75 पेपर में ऐसे शानदार आपको जो आयोग ने पूछ रखा उसको आपको सॉल्व करा के और एक एक शब्द इतनी अच्छे से आपके दिमाग में बैठा दूंगा, कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। वैसे नहीं, मेरा वादा है कि आप इस बार 30 में 30 करके आओगे और ये वो बच्चे करके आएंगे जिनके अभी तक 10 नंबर भी ना है। बस आप धैर्य के साथ क्लास को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। 200 लीटर धारिता वाली एक टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो 200 का अगर हम 3/4 निकालेंगे, 50 चौक 5 चौक 20 और ये 0 उतार लेंगे ऐसे, 50 या 150 लीटर जो है ये किससे भरा हुआ है, पानी से भरा। इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 ml धारिता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा कि बाल्टी प्रत्येक बार ऊपर तक भर जाती है। कल्पना कीजिए कि बाल्टी प्रत्येक बार ऊपर तक भरे, नहीं एक बाल्टी है आपके पास, उस बाल्टी से आप भर के उसमें पानी डालते हैं और पूरी भरी बाल्टी आप डालते हैं। तो आप देखिए 200 लीटर की टंकी थी, 150 लीटर भरा, यानी 50 लीटर टंकी में खाली है, ठीक है। और 5000 ml जो है वो एक बाल्टी में भर के डालता है। अब पहली बात देखिए, 1 लीटर में जो होता है आप जानते होंगे 1000 ml होता है। कितना होता है, 1000 ml होता है। तो हम 50 लीटर को अगर ml में बदलें तो गुणे 1000, और एक बाल्टी में 5000 ml आता है। कितना आता है, 5000 ml, तो 5000 से भाग दे देंगे, ये हमको संख्या आ जाएगी कितनी बाल्टी डालनी। देखो 1 2 3 0 कैंसिल हो गए, 5 धम्मा 10, यानी 10 बार बाल्टी से अगर हम पानी भर भर के इसमें 200 लीटर वाली टंकी में डाल दें तो वो पूरा भर जाएगा। इसमें हमने सिंपली क्या किया, 200 का 3/4 निकाल दिया, 150 लीटर, उसके बाद में 50 लीटर टंकी खाली है। लीटर को हमने मिलीलीटर में ml में बदल लिया, क्योंकि जो वो दिया था बाल्टी की धारिता दे रखी थी वो मिलीलीटर में दे रखी थी। हमने क्या किया, 50 को 1000 से गुणा करा के, और बाल्टी में 5000 आता था, 5000 से भाग दिला दिए, 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, अक्षर बी एक्स एम एन टी में किनमें क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममिति रेखाएं। देखिए सममिति रेखाएं किसको कहते हैं, जैसे जिस स्थान से आप मोड़ दें, जैसे ये मान लो एक वर्ग है, अब इसको अगर यहाँ से फोल्ड कर दिया जाए तो आप देखिए दोनों साइड जो हो गए एक तरीके से बराबर हो गए। जैसे हम ऐसे मोड़ दें तो सममिति रेखाएं वही है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाए जहां मोड़। तो देखिए बी में कितनी सममिति रेखा है, आप कहोगे सर 1 है, ऐसे हम आधे से इसको ऐसे मोड़ सकते हैं, तो बी में 1 सममिति रेखा है। आप कहोगे यक्स में, कहोगे सर एक्स में भी 1 सममिति रेखा है, हम ऐसे मोड़ सकते हैं एक बार, तो एक ये हो गया, और एक बार ऐसे मोड़ सकते हैं ऊपर से नीचे को, तो 2 सममिति रेखाएं एक्स में हो गया। फिर आप कहोगे सर एम में, तो आप कहोगे सर एम में 1 ही सममिति रेखाएं हैं, ऐसे हम बांट सकते हैं। फिर आप कहोगे एन में, तो कहोगे सर नहीं एन में सममिति रेखाएं नहीं, क्योंकि ये इधर आएगा, इसका मुंह नीचे इसका मुंह ऊपर है, तो एन में 1 भी सममिति रेखाएं नहीं है। टी में आप कहोगे सर टी में भी 1 सममिति रेखा है, क्योंकि यहाँ से आधे से इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। तो अब इसने पूछा था न्यूनतम और अधिकतम सममिति रेखा, तो न्यूनतम तो एन में है भाई
0 और अधिकतम तो x में है, तो n और x कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कहीं भी सममिति रेखा आ जाए, बस आप ऐसे देख लीजिए कि इसको कैसे हम फोल्ड करेंगे कि दोनों साइड बराबर हो जाए, वही उनकी सममिति रेखाएं होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 3 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इससे पहले वाले टेस्ट में सॉल्व कर रखा है। जहां भी समकोण देखिए, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज आपसे बनाने कहता है, डीएलएड जिन्होंने कर रखा होगा उन्होंने पढ़ रखा होगा, इसको समकोण कहते हैं, 90 डिग्री होता है। अब उसने कहा है 3 और 2/3, तो मतलब 3 पूरा समकोण है प्लस 2/3 समकोण, और तो 3 समकोण जहां दिखे तहां 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुणे 90 तो 270, तो ये हो गया 9 त्रिक 27, और 2/3 समकोण और तो 2/3 गुणे 90, तो 30 तियां 90 और 30 दूना 60। ये बात कितनी कर रहा है? 270 और 60, 330 की बात कर रहा है। 3 और 2/3 समकोण का मतलब 330 हो गया। आप पहले इसको निकाल लीजिए, फिर आगे देखिए डिग्रियों की संख्या कितनी है, यही पूछ रहा था 330 डिग्री। इससे पहले क्वेश्चन पेपर में उसने पूछा था, इसको दे दिया था, फिर ऐसे एक संख्या दे देता 300, पूछता कितना कम है, तो उसमें आंसर होता 30, या फिर आपको 350 दे देता, पूछता इससे कितना कम है कितना ज़्यादा है। जैसे यहाँ ये 300 पूछ लेता कि 300 कितना कम है, तो 30 कम है। 300 से कितना ज़्यादा है पूछ लेता, तो 30 ज़्यादा है। तो वो क्वेश्चन एक लाइन और बढ़ा सकता है। इसमें तो उसने डिग्रियों की संख्या पूछ ली, इससे पहले वाले टेस्ट में उसने पूछा था एक संख्या और दे के पूछा था कितना ज़्यादा है या कितना कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए पैटर्न का सवाल सबसे आसान सवाल होता है, और टेस्ट में लगभग ये इससे पहले वाले टेस्ट में भी एक पैटर्न आया था, और लगभग सीटेट के सभी पेपर में प्राइमरी वाले में देखने को मिलता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं, आप बस इसका एक बार ध्यान से अवलोकन करिए। देखिए यहाँ लिखा 9 माइनस 1 भाग्य 8, फिर 1 हो गया, फिर 98 माइनस 2 भाग्य 8, फिर 12 हो गया, फिर 987 माइनस 3 भाग्य 8 123। हमको ये चौथा वाला लिखना। अब आप कहोगे सर एक चीज़ मैंने अवलोकन किया, यहाँ 8 8 है तो भाग में यहाँ भी 8 होगा, ठीक है। कहोगे सर यहाँ 9 फिर यहाँ 9, एक 9 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ उसने एक संख्या 8 लिखी, यहाँ एक संख्या 7 लिखी, तो यानी ये 8 और 7 ऐसे उतरेगा, और 7 के बाद यहाँ 6 होगा। आप कहोगे ये तो सर हमको पता चल गया 9876 भाग्य 8 होगा। ऑप्शन में देख लीजिए 9876 भाग्य 8 कहाँ दिख रहा है आपको? इसमें 9876, इसमें 9876, और यहाँ भाग्य 8 दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ माइनस भी तो हो रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ 1 माइनस, यहाँ 2, यहाँ 3, तो इसमें 3 माइनस होगा। 9876 यहाँ 3 हुआ है, 4 माइनस होगा। आप कहोगे सर 1 बढ़ा देंगे भाग्य 8। अब देखिए आप 9876 माइनस 4 भाग्य 8, देखिए ये भी मिल गया ऑप्शन हमको, और ये भी मिल गया, दोनों ऑप्शन में है। अब हमको इधर वाली संख्या प्राप्त करनी है। देखिए आप कहोगे सर यहाँ 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 और 4 आएगा। आप कहोगे सर इसका मतलब 1 2 3 और 4, तो इसमें से 9876 माइनस 4 भाग्य 8 बराबर 1 2 3 4, तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है मेरे हिसाब से 1 2 3 4, ये है 9876 माइनस 4 भाग्य 8 बराबर 1 2 3 4। देखिए यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बस आपको एक बार ये पैटर्न पूरा ध्यान से देखना है कि यहाँ 1 था, यहाँ 1 2 था, यहाँ 1 2 3 था, तो आगे 1 2 3 और 4 निकलेगा। यहाँ भाग्य 8 है तो भाग्य 8 जरूर रहेगा। यहाँ 1 2 3 माइनस है तो माइनस 4 रहेगा। यहाँ 9 फिर 9 8 फिर 9 8 7, तो यहाँ 9 8 7 6 होगा। यही आपका नेक्स्ट पैटर्न आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए सीटेट में ऑफलाइन पेपरों में ऐसे लेंदी क्वेश्चन, यानी इतना बड़ा लैंग्वेज, अब बच्चे ये देख के डर जाएंगे इतना बड़ा सवाल तो 5 मिनट पढ़ने में लग जाएगा। भाई पढ़ने में तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, और करने में उससे भी कम समय लगेगा। इस इतनी देर में जितने आपने सवाल की उनमें सबसे आसान आपको ही लगेगा। तो ये मान के चलिए सीटेट में जैसे आप बड़ा क्वेश्चन देखिए, समझ जाइए ये फ्री का नंबर है, और उस क्वेश्चन को कभी ना छोड़िए। कुछ बच्चे क्या होते हैं उसको आगे बढ़ जाते हैं कि ये लेंदी है इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। लेंदी है तो सीटेट का एक पैटर्न है, जितने बड़ा क्वेश्चन होगा उतने आसान क्वेश्चन होगा। चलिए इसको हम करके आपको दिखाते हैं। इसने कहा एक तालिका दिया है, उसका अध्ययन करिए और सही कथन चुनिए। उसने कहा क्रिकेट में विद्यार्थियों की संख्या 90, वॉलीबॉल में 75, फुटबॉल में 55, बैडमिंटन में 60।
उसने एक विद्यार्थियों की संख्या दे दी है कि विद्यार्थी मान लीजिए आपके स्कूल में हो, किसी 90 लोगों को क्रिकेट पसंद है, 75 लोगों को वॉलीबॉल पसंद है, 55 लोगों को फुटबॉल पसंद है, 60 लोगों को बैडमिंटन पसंद है। अब यहाँ एक विद्यार्थी केवल एक ही खेल पसंद करता है, मतलब इसमें के कोई विद्यार्थी इसमें नहीं है, इसमें के कोई विद्यार्थी नहीं, जो है वो एक ही खेल पसंद करते हैं। इसने भी सवाल में दे दिया। अब पढ़िए, वॉलीबॉल पसंद करने वालों के विद्यार्थियों की संख्या, तो वॉलीबॉल कितने लोग पसंद करते हैं? 75। बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है, तो बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं भाई, ज्यादा है, 60 से 75 ज्यादा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर पढ़िए, क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो कहोगे सर क्रिकेट 90 लोग पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक है, तो आप कहोगे सर फुटबॉल 55 लोग पसंद करते हैं, क्रिकेट 90, तो इससे ये 35 ज्यादा है ना कि 25, तो ये भी आप कहोगे सर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो आप कहोगे सर फुटबॉल जो है वो 55 लोग पसंद करते हैं। आगे इसने कहा वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 15 कम है, तो वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों से कितना? 15 कम। देखिए 75 से 55 कितना? 20 कम है, ना कि 15 कम है, कितना कम है? 20 कम है। इसने कहा था फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 55 और वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 75 से 15 नहीं 20 कम है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा पढ़िए, बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 60 है विद्यार्थियों की संख्या। क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, तो क्रिकेट 90 पसंद करते हैं, इनका 2/3 कर लीजिए, 30 या 90, 30 दूना 60। हाँ देखिए ये 2/3 है, 60 आया। क्रिकेट का 2/3 अगर आप निकालिए बैडमिंटन है, तो ऑप्शन नंबर डी से। अब बताइए इसमें आपको कोई सवाल लगाना था, केवल आपको पढ़ना है। सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है अब तक 14 क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन यही है, तो पेपर में ये मान के चलिए जितना बड़ा क्वेश्चन दिखे समझ जाइए ये क्वेश्चन सबसे आसान है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। उसने कहा है गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक निम्न है। अब मान लीजिए आप एक क्लास में पढ़ते हैं, उसमें 30 बच्चे हैं और आपने गणित का टेस्ट दिया, उसमें किसी के 20 नंबर आए, किसी के 18 आए, किसी के 17 आए, ऐसे ऐसे पूरी एक नंबर की सीरीज दी रखी कि इतना 30 बच्चे मिलकर इतना इतना नंबर स्कोर किए। आगे क्वेश्चन कह रहा है 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर क्या होगा। अब देखिए सिंपली पहले आप 20 से कम वालों की संख्या निकाल लीजिए कि 20 से कम कितने बच्चे अंक पाए। देखिए 20 से कम ये पाए 18, फिर ये 17, फिर ये 19, फिर ये 17, फिर ये 19, फिर 18, फिर 16, फिर 17, फिर 15, फिर 14, फिर 11, फिर 9, फिर 17, उसके बाद में फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 26। अब आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बच्चे जो हैं वो 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं। एक बार फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए 17 बच्चे जो हैं वो 20 से कम अंक प्राप्त किए। अब 20 या उससे अधिक, 20 या उससे अधिक, तो जब हमने 20 से कम वालों की संख्या निकाल ली, टोटल 30 ही बच्चे हैं, इसका मतलब 13 बच्चे ऐसे होंगे जो 20 या उससे अधिक पाएंगे। तो हमको अब उनकी गिनने की आवश्यकता नहीं कि अब हम 20 या 20 से अधिक वाला गिने। भाई जैसे आपकी क्लास में 30 बच्चे थे, 17 बच्चे 20 से कम पाए, इसका मतलब 13 बच्चे तो 20 से अधिक या 20 पाए हैं, तो उसको गिनने की जरूरत नहीं। इसने पूछा है प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर, तो 17 - 13 कितना हो जाएगा? 4। यही आपसे वो क्वेश्चन ने पूछ रहा है, 17 - 13 4। अब कुछ बच्चे क्या होंगे वहाँ 20 या 20 से अधिक वाला गिनने लगेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, वो नहीं गिनना। जैसे टोटल 30 बच्चे हैं और इसमें से 17 बच्चे 20 से कम पाए हैं, इसका मतलब 13 बच्चे 20 या 20 से अधिक पाए हैं, तो आपको दूसरा वाला नहीं गिनना, केवल एक गिनना है बस। अब ये हमारे 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसके बाद 15 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं। लेकिन दोस्तों पहले मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था, इस क्लास में बताऊंगा। आप पहले अपना फीडबैक दीजिए कि हाँ सर जो आपका पढ़ाने का तरीका है इस तरीके से अब हम मैथ में 30 में 30 जरूर कर लेंगे, और सर आप पेडागोजी भी सॉल्व कराइए, ये आप कमेंट सेक्शन में कहिए। और एक छोटा सा एम रखते हैं मात्र 200 लाइक का। अगर इस वीडियो पे आप 200 लाइक करा देते हैं तो इसके बाद वाली जो टेस्ट होगी उसमें हम 30 क्वेश्चन यानी 15 मैथ के और 15 पेडागोजी के, और सबसे अच्छे क्वेश्चन पेडागोजी में जो लंबे लंबे
क्वेश्चन होते हैं। लो आप एनसीएफ 2005 एनईपी 2020 पढ़ते हैं और उसके बाद में भी आप सवाल नहीं सही कर पाए। मैं कह रहा हूँ आपसे वादा, ना आपको एनईपी पढ़ना है ना एनसीएफ पढ़ना है, क्योंकि उसी एनसीएफ के थ्रू आप पढ़ के आए हैं, उसी एनईपी के थ्रू आप पढ़ के आए हैं। तो आप जब 18-20 साल इस चीज में जी चुके हैं, आपको पढ़ने कोई चीज नहीं, आपको बस अपने आप को अवलोकन करते हुए आंसर करना। एक नया व्यू, एक नई अप्रोच में आपको पेडागॉजी में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सपोर्ट करिए। इतनी शानदार आपको मैं 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के सॉल्व कराऊंगा। मैथ में आपको 30 में से कोई 29 नंबर नहीं आने देंगे, 30 में 30 लेके आओगे दोस्तों, किसी सब्जेक्ट में आए ना आए। और बच्चे फेल होते हैं तो मैथ की वजह से, और जो पास करते हैं वो भी मैथ की वजह से। आप जाइए, जितने पास होंगे उनका एक बार सर्टिफिकेट देखिए, उसमें उन्होंने मैथ में अच्छा स्कोर कर रखा होगा तभी पास है। अगर स्कोर इसमें कोई 10 नंबर 12 नंबर 8 नंबर है, आप कभी नहीं पास होगे। तो किसी चीज की आप क्लास देखे ना देखे, मैथ की आप 30 में 30 लाने के लिए पूरा मेहनत करिए। और मेहनत कुछ नहीं करना, आपको मेरे साथ 75 दिन 75 सेट सॉल्व करके चले जाना, आंख मूंद के आप वहां 30 में 30 सही करके चले आएंगे। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा एक छोटा सा जो एम है 200 लाइक का, उसे कंप्लीट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।